तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34 तक। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान ठहराऊंगा। ये उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए ठहराया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए नया विधान ठहराऊंगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर से शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी लोग तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9 तक। पाठ का मूल संदेश है, उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वे अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्हें दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर वे उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वो मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20 से 33। जो लोग पास्का पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उसमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बैतसैदा का निवासी था।
उसने जाकर अंद्रियस को यह बताया और अंद्रियस ने फिलिप को साथ ले जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यीशु ने उसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसे सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं ये कहूँ, पिता इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। हे पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय ये स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग ये सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का न्याय निकाल दिया जाएगा, और जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। उन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।